अर्गला स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी शरणागत दिनाते परित्राण परायणे सर्वस्य अर्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अर्थात करुणामयी जगत जननी आनंद व स्नेहमयी माँ आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। श्री अर्गला स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचित्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे और हम सभी को सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो एक दूसरे से द्वेष रखते हो, उन्हें सद्बुद्धि दो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, हम सभी का कल्याण करो। हम सभी को उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाती हो तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत हो। रूप दो, जय दो, यश
प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा हिमालय राज अपने कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली प्रमेय परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, पति प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाले तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हों। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। ओम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। श्रियो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं, येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचं न अर्गला स्तोत्रं, कीलकं न रहस्यकं न सुक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुह्यतर देवी देवनामपि दुर्लभं, गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चटानादिकम्। पाठ मात्रेण संसिद्धते कुंजिका स्तोत्र उत्तमम्। अर्थात यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, यदि वक्त की कमी है तो सिर्फ कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही अर्गला, कवच और कीलक, रहस्य का पाठ ना किया जाए। समय के अभाव में सिर्फ कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ कर लिया जाए तो यह दुर्गा सप्तशती पढ़ने से जो फल प्राप्त होती है, यह फल प्राप्त होगी। ऐसे तो माँ की आराधना, माँ शक्ति रूपा है, आदि स्वरूपा है। माँ की आराधना सिर्फ अपनी नियति, अपने विचार अच्छी रखनी चाहिए, अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए, ईमानदार पूर्वक अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए यथाशक्ति तथा। अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये ज्वल हं सं लं छं पट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्र रूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिणे, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुंभ हंत्रे च निशुंभ शुंभ सूर्यघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धे कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपेणे बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंड घाती च ऐंकारी वरदायिनी, विच्चे च वेदं नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणे। ग्रां ग्रीं ग्रूं गुर्जटे पत्नी वां वीं
ओं वागीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हूं हूं हुंकार रूपिणे जंग 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 जंभनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं सं वीं ऊं ऐं वीं हं छं धिजाग्रं त्रोट त्रोट दीप्त गुरु गुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुस्व मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी हीनां सप्तसती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्रणे रोदनं यथा इति श्री रुद्राय मले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। जय मां दुर्गा नमो नमः। घंटा नमो नमः। कुष्मांडा नमो नमः। स्कंद माता नमो नमः। कात्यायनी नमो नमः। कालरात्रि नमो नमः। महागौरी नमो नमः। सिद्धिदात्री नमो नमः। हेतवे जगतामेव संसाराणवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां संभवे गुरुवे नमः। चामुण्डाय विच्चे ओं क्लौं हूं क्लीं दुं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलय क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम नमः श्री सर्वदेवी देवता परमेश्वरी परमेश्वर नमस्तुते। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक होती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण 9 दुर्गा तथा 9 दिन तिथियों में पूजा होने से नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र तथा अश्विन के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। माता दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री कहलाता है। दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री कहलाता है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम त्रिशारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है,
उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भी भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। जय मां दुर्गा, नमो नमः। 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा भी है। वेद स्तत्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। दधाना कर पदम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु दिव्यमयी ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों का तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही।
पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही क्रिसकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सब भी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्ष में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जय माँ चंद्रघंटा, नमो नमः। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विभिन्न प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सद्य फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है। अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही
सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकीर्ण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधन की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। जय माँ चंद्रघंटा जी, नमो नमः। जय प्रवरारूढ़ा चंडकोप अस्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते महं चंद्रघंटेति विश्रुता। जय माँ चंद्रघंटा जी। के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इनकी ही छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलों, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाले हैं। यह अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर
अहर्निश अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिर अप्लुत मेव च दधानांग हस्ते पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु में। जय माँ कुष्मांडा जी, नमो नमः। ये जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा को जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषतः केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रति क्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है।
ओम सिंहासन गदा नित्यं पद्म आश्रित करद्वया शुभद अस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय माँ दुर्गा, जय माँ स्कंद, जय माँ कात्यायनी देवी, नमो नमः। माँ दुर्गा के छठे हुए स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये वज्र मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर इनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वर वाहन कात्यायनी शुभं दत्या देवी दानव घातिनी। जय माँ कात्यायनी, नमो नमः। दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। जय माँ कालरात्रि, नमो नमः। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं।
इनके विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गदहा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनमें भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होती। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। ना तो उसे अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि आदि कभी भी किसी की भी भय सताती नहीं है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी हैं, वह महाकालरात्रि भी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। जय माँ कालरात्रि। कर्णपुरा नग्ना खग अस्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसलोलला लताक कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। जय माँ कालरात्रि जी, नमो नमः। 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। जय महागौरी नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पुण्यतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि
विये अहम वरदं शंभुं नात्यं देव महेश्वरं। नारद गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तारहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। इस माँ दुर्गा जी के 8वें दिन महागौरी जी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोद और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के कभी सभी कलमश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्त जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शोभा पाने के लिए, चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। जय जय। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकाम, वासायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार, करणा, सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथों में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन
शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, इनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से भी माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जा। गंधर्व यक्षादैर्शुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय माँ सिद्धिदात्री, नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री, नमो नमः। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अखंड गोचर हर आनंद राशि। माँ जग जननी जय जय। अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरिहर संहारकारी। माँ जग जननी जय जय। तू विधि वधू मातु महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा। माँ जग जननी जय जय। 10 विद्या दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्टमांत्रिका योगिनी नव नव रूप धरा। माँ जग जननी